गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है तुम सबों का तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल द माइंड ऑर्बिट में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें। दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, यानी 12वीं में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियोस उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में ओवरऑल हम देखने वाले हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी, कैसे हम स्मार्ट तरीके से पैसेज को सॉल्व करें और फुल में से फुल मार्क्स लाए। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं ये पैसेज होता क्या है, अनसीन पैसेज किसे कहते हैं। आपके सामने कुछ पैसेज इस तरह का दिख रहा होगा, किसी ना किसी टॉपिक यहाँ पर लिखा होगा और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस पूछे होंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4। इसी को हम अनसीन पैसेज कहते हैं। अनसीन पैसेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इससे पहले हम इस टॉपिक को नहीं देखे होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने, ये मॉडल पेपर यानी बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे मॉडल पेपर जो अपलोड है वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। और एक्चुअली में एग्जाम में आपके ऐसे ही पैसेज पूछे जाते हैं। सबसे पहले कुछ ना कुछ टॉपिक यहाँ पर दे दिया जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड 4 क्वेश्चन नीचे फ्रेम किया जाता है। अब ये चारों क्वेश्चन का आंसर देना है। ये आंसर कहाँ मिलेगा आपको? ये आंसर इसी ऊपर वाले पैसेज में मिलेगा। टोटल 4 मार्क्स का होता है अनसीन पैसेज, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। टोटल 4 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि अनसीन पैसेज है क्या। अनसीन मतलब क्या होता है? सीन मतलब होता है देखना या देखा हुआ चीज। तो अनसीन मतलब होता है कि जो चीज हम नहीं देखे होते हैं पहले, यानी ऐसा पैसेज रहेगा आप कभी इसे पहले नहीं पढ़े होगे। ऐसा नहीं कि आपको किसी ना किसी बुक में होगा, ये आपको ऐसा आएगा जो आपने पहले अब तक कभी नहीं देखा होगा, लेकिन बेसिक फॉर्मेट होता है वो आपको पता होना चाहिए, तब आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कर लोगे। देखते हैं क्या है। अनसीन पैसेज मींस पैराग्राफ, ऐसा पैराग्राफ देगा जिसे आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, ये कोई बुक्स का नहीं रहेगा, वो खुद के मन से देगा। बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन पैसेज आता कहाँ है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। जब मैंने इंग्लिश बताया था, इंग्लिश में पता था कि 4 सेक्शन है। एक तो बुक का सेक्शन है जिसे आप लिटरेचर बोलते हैं, इसके अलावा ग्रामर से पूछा जाता है, ग्रामर से भी क्वेश्चन होता है, साथ ही साथ रीडिंग से होता है और एक और राइटिंग से होता है। आज हम करने वाले हैं अनसीन पैसेज, जो कि रीडिंग सेक्शन में आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी जो भी चीज दिया रहेगा उसको रीड करके कॉम्प्रीहेंड करना है, समझना है, उसके बाद आंसर देना है। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन ऊपर वाले ही पैसेज से आया है, ऊपर वाले पैराग्राफ से आया है। क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज। क्वेश्चन हमेशा उसी पैसेज से पूछा जाएगा जो ऊपर में दिया रहेगा। ये क्यों पूछा जाता? ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक कर पाए, आपका वोकेबलरी यानी आप विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, इन सभी का कितना नॉलेज रखते हैं, और साथ ही साथ आपका थिंकिंग एबिलिटी चेक किया जा सके। इस वजह से अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इट चेक्स हाउ वेल यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, नॉट मेमोरी। देखो बुक में क्या होता है, जब तुम बुक पढ़ रहे होते हो तो बुक में तुम्हें याद रखने का झंझट होता है, यानी वहां पर मेमोरी टेस्ट होता है अगर बुक से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन जो ये अनसीन पैसेज होता है, यहाँ पर आपका अंडरस्टैंडिंग का गेम है। बिना अंडरस्टैंडिंग किए, इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग रखने वाले स्टूडेंट ही अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल अनसीन पैसेज क्या है? ये आपका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग नॉलेज चेक करता है। अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो हर स्टूडेंट फेस करते हैं, क्या है? पैसेज डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने अब तक कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ढंग से सॉल्व नहीं किया, जिस वजह से उनको पैसेज डिफिकल्ट लगता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। दूसरा प्रॉब्लम है कि टाइम कम पड़ जाता है। इतना बड़ा पैसेज होता है, पैसेज पढ़ो, पैसेज पढ़ने के बाद उसका आंसर दो, 4 क्वेश्चन है उसका आंसर दो। इस वजह से क्या होता है, बच्चों को टाइम कम पड़ने लगता है। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए। पढ़ तो लेता है क्वेश्चन, लेकिन आंसर लोकेट नहीं कर पाता कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे होगा। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये इसका आंसर किधर होगा, ये लोकेट नहीं कर पाता। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए। वोकेबलरी वीक होता है। वोकेबलरी वीक होने से क्या होता है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उस पैराग्राफ में, उस पैसेज में, आपको समझ में नहीं आता उसका मतलब। और 5वां एक और प्रॉब्लम है, गैसिंग गलत हो जाता है। डेट मीन्स कि आप जो गैस करते हो, जो भी आंसर सोचते हो कि ये आंसर होना चाहिए, वो आपका गलत हो जाता है। तो मेजर 2 प्रॉब्लम है कि आपको पैसेज डिफिकल्ट लगता है और आपके पास टाइम कम पड़ जाता है। तो इसको भी टैकल करने हम एक बार सीखेंगे इस वीडियो में। गोल्डन रूल क्या है, यानी राइट अप्रोच, पैसेज कैसे सॉल्व किया जाए, उसका राइट अप्रोच क्या है। सबसे पहले पैसेज हम कभी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पैसेज का दिया हुआ क्वेश्चन। आते हैं हम यहाँ पर, ये जो आपके सामने पैसेज है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिख रहा होगा।
तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये 4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ के हम आंसर समझने का कोशिश करेंगे। यानी ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे। कभी भी सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़ेंगे। उसके पीछे एक मेजर रीजन है, मैं फिर बताने वाला हूँ क्या है मेजर रीजन। क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आना है पैसेज की ओर। फिर आपको ऊपर जो बड़ा बड़ा लंबा पैराग्राफ पैसेज दिया रहेगा उसको पढ़ना, तब हमें आंसर की ओर आना। ये सबसे राइट अप्रोच है। कभी भी आप पैसेज को पहले नहीं पढ़ना, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। जब इतना सारा कुछ समझ में आ गया, पैसेज पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए, अब आंसर लिखना हमें। यानी ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों क्वेश्चन का कुछ ना कुछ तो आंसर लिखना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने का बेस्ट क्या तरीका है वो देखते हैं। आंसर हमेशा शॉर्ट में लिखना है, बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है। आंसर टू द पॉइंट लिखना है। जब मैं कॉपी चेकिंग करता हूँ बोर्ड एग्जाम की, तो मैंने ऐसा कई बार देखा कि जो स्टूडेंट होते हैं वो करते क्या कि जो पैराग्राफ है, ये पूरा पूरा पैराग्राफ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछा है, वो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा पैराग्राफ छाप देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। इससे आपको ऐसा नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ छाप दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो भी आंसर है वो शॉर्ट में लिखना और टू द पॉइंट लिखना। बातों को घुमाना नहीं है, बड़ा बड़ा पैराग्राफ छाप नहीं देना, बल्कि जो बोला है बस उसका आंसर देना है। यूज रिलेवेंट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, उन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो पैसेज में दिया गया है। अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। यानी पैसेज पढ़ो, जो भी पैसेज में है उसका टू द पॉइंट लिख दो, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ ग्रामर, बहुत बच्चे क्या करते हैं, सही लिखते हैं आंसर, लेकिन ग्रामर का ध्यान रखना भूल जाते हैं। जैसे उन्हें पता ही नहीं कि ही के साथ डू लगेगा या ही के साथ डज लगेगा। यहाँ पर ग्रामर मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, जिस वजह से 1 या 2 मार्क्स पैसे से कटने का पूरा चांस बन जाता है। तो ग्रामर का भी ध्यान रखना है। राइट आंसर इन फुल सेंटेंस, आंसर हमेशा फुल सेंटेंस में देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मानो कोई पैसेज था, किसी पैसेज में पूछा कि राम कहाँ रहता है, राम सपोज कि मुंबई में रहता है। तो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन था कि राम कहाँ रहता है, तो स्टूडेंट ने आंसर क्या दिया, मुंबई। ये तो 1 वर्ड का आंसर हुआ, ऐसे नहीं देना आपको। कंप्लीट यानी फुल सेंटेंस में आंसर देना कि राम मुंबई में रहता है, ये फुल सेंटेंस, इस तरह का आंसर देना है। अब किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। जितना पूछा है क्वेश्चन उतना आंसर देना है, फालतू की कोई बात नहीं लिखनी है। दूसरा क्या है, पर्सनल ओपिनियन आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। जो पैसेज में है, जो बात कहा है वही लिखना। अगर पैसेज में कह रहा है कि सूरज पश्चिम से उगता है, तो आंसर में आपको पश्चिम ही देना है, पूरब नहीं देना है। यानी अपना पर्सनल ओपिनियन, अपना जो राय है पर्सनल, उसको नहीं रखना, बल्कि पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है। चलो, ये आपके सामने दिख रहा होगा कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये पेपर पूछा गया, यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये पैसेज पूछा गया है। इसको देखते हैं, ये थोड़ा ब्लर है, इसको मैंने टाइप किया है इस तरह से। इसको देखते हैं। देखने से पहले मैंने क्या बताया था कि जब भी हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे तो उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, ताकि बाद में हम जब पैसेज को लोकेट करेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पैसेज के किस हिस्से से पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। हमारे व्हाट आर द बेस्ट टॉनिक, बेस्ट टॉनिक क्या हमारे माइंड और बॉडी के लिए। कुछ नहीं करना, यहाँ एक वर्ड पकड़े, क्या, टॉनिक, टॉनिक वर्ड पकड़े, ठीक है। अगला देखो, व्हाट शुड वी प्रैक्टिस व्हेन वी आर रिलैक्स्ड इन बेड। जब हम बेड पर रिलैक्स्ड होते हैं तो हमें क्या प्रैक्टिस अपनानी चाहिए, यानी हमें कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बस कीवर्ड पकड़ो, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है उसको पकड़ो, ठीक है। अगला, व्हाट शुड वी डू टू बी चेयरफुल। हमें चेयरफुल रहने के लिए, हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। एक वर्ड है चेयरफुल, यहाँ पकड़ ली हम। अगला, व्हाट हैपेंस व्हेन वी कंसिस्टेंटली थिंक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स। व्हाट हैपन, क्या होता है जब हम लगातार नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो नेगेटिव थिंग या नेगेटिव पकड़ ली है। तो ओवरऑल हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स था उसको पकड़ लिया। अब करना क्या, इसी कीवर्ड्स को ढूंढना कहाँ पर, पैसेज में। पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। 4 मार्क्स का होता है, जैसा कि पता, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। टोटल 4 मार्क्स का पैसेज पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आपके एग्जाम में जो भी पैसेज पूछेगा। पढ़ते हैं पहले, द स्माइल इज द, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, पैसेज का एग्जैक्ट हिंदी मतलब आपको पता हो ये जरूरी नहीं है। आपको बस कीवर्ड्स पकड़ने, ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने ये जो सर्कल किया है इन्हीं को पकड़ना है, वहां से आपको आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट आपको हिंदी आना जरूरी नहीं है। पढ़ते हैं, द स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड्स एंड बॉडी। जो स्माइल है, जो हमारी हंसी है, वो बेस्ट टॉनिक है हमारे माइंड और बॉडी के लिए। देखो, पहला ही क्वेश्चन का
कीवर्ड क्या था, टॉनिक, तो यहां पर हमने क्या पकड़ लिया, टॉनिक। तो इसे अभी सर्कल कर लेते हैं। इट टेक्स 13 मसल्स टू स्माइल बट 43 टू बी एंग्री, यानी हमें हंसने के लिए, स्माइल करने के लिए सिर्फ 13 मसल, यानी हमारा 13 मसल्स एक्टिवेट होता है जब हम हंसते हैं, लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा 43 यानी 43 मसल क्या हो जाता है, एक्टिवेट होता है। टू बी चीयरफुल, चीयरफुल होने के लिए, एक मिनट, अंडरलाइन क्या करना था, इंपॉर्टेंट वर्ड करना था, एक तो टॉनिक अंडरलाइन कर लिए। अगला देखो, इट टेक्स 13 मसल टू स्माइल, और 13 मसल लगते हैं स्माइल करने के लिए, और 43 मसल हमारा एक्टिवेट होता है जब हम गुस्सा होते हैं। टू बी चीयरफुल, चीयरफुल रहने के लिए वी हैव टू क्रिएट ए पॉजिटिव थाउट, हमें हमारे अंदर पॉजिटिव थाउट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम चीयरफुल रहे, चीयरफुल मतलब हम खुश रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव थाउट अपने अंदर लाना पड़ेगा। देखो तीसरा क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, चीयरफुल वर्ड था, इसी चीयरफुल वर्ड को पकड़ना। अब हम अंडरलाइन करते हैं इस चीयरफुल वर्ड को, यहीं से हमारा आंसर मिलने वाला है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, इफ वी कंसिस्टेंटली थिंक अबाउट द नेगेटिव थिंग, और दूसरी तरफ अगर हम लगातार नेगेटिव चीजों को सोचते हैं, वी फील अनहैप्पी, तो हम उदास हो जाते हैं। क्या होते हैं, हम उदास हो जाते हैं। देखो क्या था, नेगेटिव, ये चौथा क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है। आपको पैसेज में एक नेगेटिव वर्ड कहाँ मिल गया, इस वाले लाइन में आपको नेगेटिव वर्ड मिल गया, यहां पर इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आंसर लोकेट करने में आसानी होगा। सो द बेस्ट वे टू अवॉइड नेगेटिव आइडिया इज टू रिप्लेस विथ ए पॉजिटिव वन, यहां पर भी नेगेटिव, इसको भी सर्कल कर लो। हाँ, तो एक सही तरीका क्या है कि नेगेटिव आइडिया को हटाने का, कि हमें पॉजिटिव आइडिया अपने माइंड में लाना पड़ेगा। व्हेन वी आर रिलैक्स, जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, आराम करते हैं, बेड पर जाते हैं सोने के लिए, वी शुड प्रैक्टिस पुटिंग सम चीयरफुल थाउट, हमें प्रैक्टिस क्या करना चाहिए कि हमारे दिमाग में चीयरफुल थाउट आए। एक और यहाँ पर कीवर्ड दिया, रिलैक्स इन बेड। देखो यहीं पर तो तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था रिलैक्स इन बेड, यानी हम क्या किए, ओवरऑल ये जो रेड वाला जो भी दिख रहा है, रेड वाला क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स था जो हमें पकड़ना था, कहाँ पर, पैसे से, ताकि हमारा आंसर अब मिल पाएगा। अब आते हैं कि हम आंसर की ओर कैसे आंसर बनाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी, हमारे माइंड और हमारे बॉडी के लिए बेस्ट टॉनिक क्या है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, देखो हम आ जाते हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन ये था ना, द स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी, यही तो आंसर है। पूछ रहा क्या, व्हाट आर द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी, हमारे बॉडी और हमारे माइंड के लिए बेस्ट टॉनिक, सबसे अच्छा टॉनिक क्या है, ये तो आंसर था। द स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी, टू द पॉइंट हम आंसर लिखेंगे। तो अब हम यहाँ आंसर लिखना शुरू करेंगे। आंसर क्या लिखेंगे, बहुत बड़ा भी नहीं लिखेंगे और टू द पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड बॉडी, यही हमारा आंसर हो गया पहला का। अब दूसरा देखते हैं, व्हाट शुड वी प्रैक्टिस व्हेन वी आर रिलैक्स्ड इन बेड, जब हम बेड में रिलैक्स करते हैं तो हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं फिर से। जब हम बेड पर होते हैं तो हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, इसका भी आंसर देख लेते हैं। क्या है यहाँ पर देखो, रिलैक्स्ड इन बेड, यही है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से हम फुल स्टॉप से आते हैं। व्हेन वी आर रिलैक्स इन बेड, जब हम बेड पर रिलैक्स करने जाते हैं, वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस पुटिंग सम चीयरफुल थाउट, हमें हमारे दिमाग में कुछ चीयरफुल थाउट यानी कुछ पॉजिटिव थाउट हमारे दिमाग में लाना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए हमारा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे आंसर में, आंसर में हम लिखेंगे वी शुड प्रैक्टिस पुटिंग, वी शुड प्रैक्टिस पुटिंग, we should practice putting some cheerful thought when we are relaxed in bed, देखो ये आंसर आपको कहां से मिला, हमने क्या पकड़ा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड पकड़ा है कि रिलैक्स करना है बेड पर, तो हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो कीवर्ड कहाँ से पकड़े, वापस आते हैं पैसेज में, यहाँ से पकड़े कीवर्ड कि जब हम रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करने बेड पर जाते हैं तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कुछ चीयरफुल थाउट, हमारे दिमाग में कुछ चीयरफुल थाउट लाना चाहिए, यही तो हमने आंसर में लिखा है। तो हमारा ऑप्शन बी भी, क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखते हैं, व्हाट शुड वी
डू टू बी चेयरफुल, हमें चेयरफुल यानी खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमने चेयरफुल वर्ड कहाँ देखा था? ये दूसरा नंबर में देखो, यहाँ चेयरफुल देखा था ना। चेयरफुल रहने के लिए क्या करना? टू बी चेयरफुल, चेयरफुल रहने के लिए, खुश रहने के लिए वी हैव टू क्रिएट ए पॉजिटिव थॉट। ये तो हमारा आंसर है। हम यही सेम टू सेम यहाँ पर आंसर, तीसरा का आंसर लिखने वाले हैं। तीसरा का क्या आंसर लिखेंगे? तीसरा का आंसर लिखेंगे वी शुड क्रिएट पॉजिटिव, वी शुड क्रिएट, we should create positive thoughts to be cheerful। यानी हमें चेयरफुल रहने के लिए हमें दिमाग में पॉजिटिव थॉट लाना पड़ेगा। सेम टू सेम हमने क्या किया है, यहाँ चेयरफुल देखा, यहाँ से आंसर लिख दिया अगले फुल स्टॉप तक। थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, आप अभी छोटे बच्चे नहीं हो कि सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट करना, थोड़ा मॉडिफाई करना अपने अकॉर्डिंग, ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? व्हाट हैपन व्हेन वी कंसिस्टेंटली थिंक अबाउट द नेगेटिव थिंग। क्या होता है जब हम लगातार नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं? हमको क्या फील होता है जब हम लगातार नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं? तो नेगेटिव थिंक कहाँ था? यहाँ पर नेगेटिव वर्ड था, एक नेगेटिव यहाँ था, एक नेगेटिव यहाँ था। अब देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं। इफ़ वी कंसिस्टेंटली थिंक, अगर हम लगातार सोचते हैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में, वी फील अनहैप्पी, हम अनहैप्पी महसूस करते हैं। यही तो आंसर है। आंसर क्या लिख देंगे यहाँ पर? डी का आंसर लिखेंगे वी फील अनहैप्पी व्हेन वी, हम अनहैप्पी फील करते हैं। एक मिनट, वी फील अनहैप्पी, we feel unhappy when we consistently think about negative थिंग्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने आंसर कितना आसानी से कर लिया इस पैसेज का। करना क्या था एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है। हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, जो भी क्वेश्चन हमारा उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा? टॉनिक, बेस्ट टॉनिक, तो टॉनिक को अंडरलाइन किया। दूसरा में देखा रिलैक्स्ड इन बेड, ये दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, उसको देख लिया। तीसरे में चीयरफुल, चौथे में नेगेटिव। इन्हीं चीज़ों को हमने कहाँ पर लोकेट किया? इन्हीं चीज़ों को हमने पैसेज में लोकेट किया। पैसेज में लोकेट करने के बाद फिर हमने आंसर की और अप्रोच किया। तो एक और पैसेज देख लेते हैं। ये था क्या? 2025 में पूछा गया पैसेज था। अब हम देख लेते हैं जो मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड अपने वेबसाइट पे अपलोड किया मॉडल पेपर, उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ डज सोशल मीडिया हेल्प अस टू स्टे कनेक्टेड। सोशल मीडिया कैसे मदद करता है हमें कनेक्टेड रहने में? तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड था स्टे कनेक्टेड, यानी कनेक्ट रहने में कैसे मदद करता है। व्हाट आर द पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का क्या पॉजिटिव यूज है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड था क्या? पॉजिटिव यूज। पॉजिटिव यूज क्या है सोशल मीडिया का? व्हाट प्रॉब्लम्स कैन सोशल मीडिया काउज। कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करता सोशल मीडिया? तो यहाँ प्रॉब्लम कीवर्ड था। विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन इमेजिनेशन। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, यानी इसमें से पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब इमेजिनेशन होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसे हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिए हैं। अब हम पैसेज की ओर आते हैं, पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। पैसेज पढ़ने के बाद हमें समझना है, इन सारे कीवर्ड्स को खोजना है। सोशल मीडिया इज ए पावरफुल टूल दैट हेल्प्स पीपल टू कनेक्ट। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है जो क्या करता है? लोगों को कनेक्ट करने में मदद करता है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? कनेक्ट, स्टे कनेक्टेड। तो स्टे कनेक्टेड कहाँ दिख रहा है? तो कनेक्ट वर्ड हमने ढूंढ लिया यहाँ से, कनेक्ट। सोशल मीडिया इज ए पावरफुल टूल। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है दैट हेल्प्स पीपल, जो लोगों की मदद करता है कनेक्ट करने में, शेयर आइडिया, अपना आइडियाज़ को शेयर करने में, एंड बिल्ड कम्युनिटीज़, और कम्युनिटीज़ को बनाने में अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में हम अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं, हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपना कम्युनिटी बना सकते हैं पूरे दुनिया भर से। इट ब्रिंग्स फ्रेंड क्लोजर एंड कैन इंस्पायर क्रिएटिविटी एंड अवेयरनेस। जो सोशल मीडिया है वो लाता अपने दुनिया भर के दोस्तों को एक साथ लाता है एक मंच पे। एंड कैन इंस्पायर क्रिएटिविटी, जो क्या करने का काम करता है? क्रिएटिविटी को इंस्पायर करने का काम करता है और अवेयरनेस फैलाने का काम करता है सोशल मीडिया। हाउएवर, हालांकि इट इज ऑल्सो ए नेगेटिव साइड सच एज इनकरेजिंग कंपेरिजन, डिस्ट्रैक्शंस एंड द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, हालांकि इसका एक नेगेटिव साइड भी है। किसका नेगेटिव साइड है?
सोशल मीडिया का एक नेगेटिव साइड भी है। वो नेगेटिव साइड क्या है? ये लोगों के बीच में कंपैरिजन की भावना को इनकरेज करता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया देखने के बाद अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर की लाइफ से। तो एक कंपैरिजन का भावना आपके अंदर लाता है, आपको डिस्ट्रैक्शन फील करवाता है कि आप सोशल मीडिया में जब हो तो आप अपनी पढ़ाई से या अपने काम से डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो। एंड स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द केस में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया की वजह से गलत न्यूज, गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता है, जिसे हम मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एंड नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी भी सोशल मीडिया की वजह से फैलता है। एक वर्ड हमने क्या देखा था, क्या था? अच्छा, यहाँ नेगेटिविटी नहीं था, पॉजिटिव यूज था। देख लेते हैं फिर। एंड द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया डिपेंड्स ऑन, जो सोशल मीडिया का इफेक्ट है, प्रभाव है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया का ओवरऑल इस प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। टू स्टे ट्रूली हैप्पी एंड कनेक्टेड, अगर हमें सच में खुश रहना और दुनिया से जुड़ना है सोशल मीडिया के थ्रू, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ए हेल्दी बैलेंस बिटवीन ऑनलाइन एक्टिविटी एंड द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मेंटेन कर पाए हेल्दी बैलेंस, एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन कर पाए किनके बीच में? ऑनलाइन एक्टिविटीज और रियल लाइफ एक्सपीरियंस में। यानी हमें हमेशा सोशल मीडिया में घुसा नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें ये आइडिया होना चाहिए कब हम रियल लाइफ में स्विच करें और कब हम ऑनलाइन आ जाए। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या था यहाँ पर? पॉजिटिव यूज क्या सोशल मीडिया का? डायरेक्ट यहाँ पॉजिटिव आपको वर्ड्स नहीं दिखा, लेकिन एक पॉजिटिव वर्ड क्या दिखा आपको कि सोशल मीडिया क्या काम करने का काम करता है? लोगों को जोड़ने का काम करता है, अपना आइडिया शेयर करने का काम करता है। एक और वर्ड था प्रॉब्लम, सोशल मीडिया क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? तो डायरेक्ट यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं था। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ डज सोशल मीडिया हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड? सोशल मीडिया कैसे हेल्प करता है लोगों को कनेक्ट रखने में? तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? आंसर हमारा यहीं पे है, स्टे कनेक्टेड वाला लाइन में, यहां से यहां तक। सोशल मीडिया इज द पावरफुल टूल दैट हेल्प पीपल टू कनेक्ट, शेयर आइडिया एंड बिल्ड कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। यही हमारा आंसर है। तो हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सोशल मीडिया हेल्प पीपल, लिखेंगे आंसर क्या? सोशल मीडिया हेल्प्स पीपल स्टे कनेक्टेड by helping them connect, by helping them connect, क्या था? by helping them connect, share ideas, आइडिया शेयर करने में हेल्प करता है, और साथ ही एंड बिल्ड कम्युनिटीज, और हमें हमारी कम्युनिटीज बिल्ड करने में हेल्प करता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया? पॉजिटिव यूज क्या है कि हम जब यहाँ पूरा पैसेज पढ़े थे तो ये पॉजिटिव यूज है ना। इट ब्रिंग्स फ्रेंड क्लोजर, ये हमें हमारे दोस्तों तक लाने में मदद करता है, दोस्तों को नज़दीक लाने में मदद करता है। इट ब्रिंग्स फ्रेंड क्लोजर, ये क्या करता है? फ्रेंड्स को क्लोज लाने में मदद करता है, यानी हमें हमारे फ्रेंड्स के पास क्लोजर लाने में मदद करता है। एंड कैन इंस्पायर क्रिएटिविटी एंड अवेयरनेस, और क्या करता है? इंस्पायर करता है कि हम कोई क्रिएटिव आइडिया को जनरेट करें और लोगों तक अवेयरनेस फैलाए, लोगों तक जागरूकता फैलाए। यही तो पॉजिटिव यूज है सोशल मीडिया का। नेगेटिव यूज तो क्या क्या था कि नेगेटिव यूज था कि ये इनकरेज करता, कंपैरिजन बढ़ाता, लोगों के बीच में तुलनात्मक भाव बढ़ाता है, डिस्ट्रैक्शन देता है सोशल मीडिया, साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। ये नेगेटिव यूज था। पॉजिटिव यूज क्या था? ये दोस्तों को एक साथ लाता है, फ्रेंड को क्लोजर लाता है, और इंस्पायर करता है लोगों की कि लोग क्रिएटिव आइडिया शेयर करें, लोग अवेयर हो पाए, यानी जागरूक हो पाए सोशल मीडिया के थ्रू। ये राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी का। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इट ब्रिंग्स फ्रेंड क्लोजर, इट ब्रिंग्स फ्रेंड क्लोजर एंड इंस्पायर। ये क्या करता है? इट ब्रिंग्स फ्रेंड क्लोजर, ये फ्रेंड्स को क्लोज लाने में मदद करता है, और इंस्पायर इस बात के लिए इंस्पायर करता है, इंस्पायर क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिव आइडिया सोचने के साथ साथ अवेयरनेस फैलाने में मदद करता है।
यही पॉजिटिव यूज है सोशल मीडिया का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स कैन सोशल मीडिया कॉज। सोशल मीडिया कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? सोशल मीडिया क्या कर सकता है? इट कैन क्रिएट्स कंपैरिजन बिटवीन पीपल्स, डिस्ट्रैक्शन अमॉन्ग द पीपल एंड स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है सोशल मीडिया। नेगेटिव साइड ही प्रॉब्लम है, ऐसे आप लोकेट कर सकते हो कि नेगेटिव साइड ही प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम किसको बोलते हैं? किसी चीज़ का नेगेटिव साइड ही प्रॉब्लम है। तो वर्ड में हम इस पैसेज में हम क्या खोजे? इस पैसेज में हम नेगेटिव चीज़ खोजे, तो नेगेटिव यहाँ था, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा। इट ऑल्सो हैज अ नेगेटिव साइड। इसके पास नेगेटिव साइड क्या है? ये इनकरेज करता कंपैरिजन, लोगों के बीच में कंपैरिजन का भावना लाता है, डिस्ट्रैक्शन लाता है और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है। यही इसका नेगेटिविटी है, यही इसका प्रॉब्लम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लिखेंगे इट कैन काउज कंपैरिजन, इट कैन काउज कंपैरिजन। ये क्या करता है? ये करता है कंपैरिजन क्रिएट करता है, लोगों के बीच में डिस्ट्रैक्शन लाता, डिस्ट्रैक्शन एंड, और साथ ही साथ क्या करता है? स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने में काम करता है। स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, ये आंसर हो गया हमारा तीसरे नंबर का। अब चौथा नंबर क्या? व्हाट विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इमेजिनेशन। अब बताओ, इस पूरे पैसेज में तुमने ये पैसेज पढ़ा, इसमें इमेजिनेशन का एग्जैक्ट मतलब कौन सा होगा? तो जब हम यहाँ पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज में एक वर्ड मिलता है इमेजिनेशन। मतलब क्या? इसका मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन मतलब हमारा थिंकिंग स्किल, हम कुछ नया सोच पाते हैं, हम कुछ कल्पना कर पाते हैं, उसे हम इमेजिनेशन कहते हैं। और वहीं पर जब हम यहाँ पैसेज पढ़े थे, पैसेज में एक वर्ड यहाँ पर था क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू मेक और प्रोड्यूस न्यू थिंग्स यूजिंग स्किल और इमेजिनेशन। यानी अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके, अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके, अपने स्किल का इस्तेमाल करके हम कुछ नया चीज़ बना पाते हैं, वही क्रिएटिविटी है, यानी सृजन क्षमता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इमेजिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आंसर इसका हो जाएगा क्रिएटिविटी। यानी क्रिएटिविटी ही क्या है? इस वर्ड में इमेजिनेशन का दूसरा मतलब है। तो हमारा ओवरऑल पैसेज इस तरह से सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान पैसेज है, बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं जब हमें एक्चुअल में सॉल्व करना आ जाए तब। अब कंक्लूजन क्या है? अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व होगा? जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, यानी एक या दो पैसेज करने से होगा नहीं। एग्जाम से पहले आपको 25 से 30 पैसेज प्रैक्टिस कर लेना है। और पैसेज कैसे सॉल्व करना है? कौन से? ज़्यादा टफ पैसेज नहीं, मीडियम लेवल के पैसेज, जो मैंने अभी पैसेज यहाँ लगाया था उसी तरह के पैसेज आपको सॉल्व करने हैं। इस तरह के पैसेज सॉल्व करने हैं जो यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा आपको टफ पैसेज सॉल्व नहीं करना है। फर्दर आप इस चैनल पर बने रहो, मैं और भी इस तरह के इंपॉर्टेंट पैसेज लाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में जो 4 मार्क्स का पैसेज पूछा जाता है वो आसानी से आप ले आ पाओ। और स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना पैसेज सॉल्व करने में। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या था? जो मैंने अभी पूरा वीडियो में बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे पैसेज का, उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। बिना प्रैक्टिस के कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। आप सोचते हो कि 1 से 2 पैसेज कर लेंगे तो एग्जाम में नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पैसेज आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अब तक वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो आपने ये वीडियो अगर नहीं देखा, लेटर राइटिंग भी आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। 2 तरह के लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। दोनों लेटर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में, साथ ही साथ इनका फॉर्मेट भी बताया कि किस फॉर्मेट में लिखना है लेटर को। ये वीडियो देख लेना, लेटर राइटिंग से रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। और अब तक आपको ये पता नहीं कि आपका बिहार बोर्ड में सिलेबस क्या है, यानी 12वीं का सिलेबस क्या है, जब तक पता नहीं है तो आप पढ़ाई करके कोई फ़ायदा है नहीं। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस देख कर पता करने के लिए ये वाली वीडियो देख लेना। और यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहेंगी। Stay connected, stay tuned. Thank you for watching this video. Keep growing, keep signing.